हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में माइंड मैप कि माइंड मैप्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं माइंड मैप्स को। ये टीचिंग एक टर्म है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है माइंड मैप, क्योंकि वो सिर्फ हमें बड़े लेवल पे काम नहीं आती, बल्कि जब हम अपने नोट्स बनाते हैं, मतलब हमारे को एग्ज़ाम हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, वहाँ पर भी माइंड मैप यूज़ होता है। तो ये कॉमन टर्म है, सबको पता होनी चाहिए कि माइंड मैप क्या होता है। सबसे पहले बात कि माइंड मैप किसने डेवलप किया था, कि माइंड मैप डेवलप किया था टोनी बुजर ने इन 1960 में टोनी बजर ने डेवलप किया था माइंड मैप को। उन्हीं ने माइंड मैप के बारे में इंट्रोड्यूस किया था 1960 के अंदर। तो अभी माइंड मैप क्या है? माइंड मैप एक ऐसा डायग्राम है फॉर रिप्रेजेंटिंग टास्क, वर्ड्स, कंसेप्ट और आइटम्स। जो एक ऐसा डायग्राम माइंड मैप है जो रिप्रेजेंट करता है जो भी टास्क होंगे, वर्ड्स होंगे या कोई कंसेप्ट लिंक होगा, वो टास्क, वर्ड्स और कंसेप्ट लिंक होंगे, लिंक टू एंड अरेंज अराउंड अ सेंट्रल कंसेप्ट। हम कोई भी कंसेप्ट को सेंटर में लिख के और फिर उससे लिंक जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, हम उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं, उन सबको अरेंज करते हैं। तो ओवरऑल क्या मीनिंग निकला कि माइंड मैप एक ऐसा डायग्राम है जिसके अंदर हम एक कंसेप्ट के अराउंड जितने भी कंसेप्ट आते हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, टास्क, जो भी उस कंसेप्ट से लिंक है, जो भी उससे रिलेटेड है, हम उन सब वर्ड्स को, उन सब कंसेप्ट को हम एक डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं। तो वो होता है माइंड मैप। जब एक कंसेप्ट को हम कंप्लीट एक कंसेप्ट हम प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, जिसमें उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ लिंक होगी, जितनी भी चीज़ आइटम्स, जितने भी वर्ड्स लिंक होंगे, वो सारे के सारे उस डायग्राम में ही अरेंज करने होते हैं। बाकी हम वीडियो के एंड में एक डायग्राम बनाएंगे भी माइंड मैप के ज़रिए कि कैसे जो है माइंड मैप यूज़ होते हैं, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं माइंड मैप को। तो माइंड मैप का काम क्या है कि माइंड मैप कैन टर्न ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ मोनोटोनस इन्फॉर्मेशन। मोनोटोनस दैट मीन जो इन्फॉर्मेशन हमें बोर करने वाली होती है, मतलब ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो बोर करती हैं और उसकी बहुत लंबी, अगर लंबी लिस्ट है, तो अगर हम उस बहुत लंबी लिस्ट को अगर बना के फिर पढ़ेंगे तो वो चीज़ ना तो हमारा पढ़ने का मन करेगा, ना फिर याद होगा। तो फिर माइंड मैप क्या करता है, उन जो भी लॉन्ग लिस्ट है उस इन्फॉर्मेशंस की, उसको एक टर्न मीन्स उसको चेंज कर देता है वो कलरफुल और मेमोरेबल डायग्राम में, ताकि वो चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद हो और हमारा जो ब्रेन है वो अच्छे से वर्क करे, उनमें ब्रेन में अच्छे से वो चीज़ सेट हो जाए। तो माइंड मैप का काम क्या हुआ कि मोनोटोनस इन्फॉर्मेशंस जो भी हैं हमारे पास, उन सबको एक डायग्राम में टर्न करना, एक डायग्राम में चेंज करना, ताकि वो चीज़ मेमोरेबल रहे। साथ साथ उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है माइंड मैप डायग्राम के थ्रू, और उनको एक कलरफुल मैनर में अरेंज करता है, ताकि वो चीज़ें दिखने में बोरिंग ना लगे, वो चीज़ें याद करने में भी ईजी हो और पढ़ने में भी इंटरेस्ट हो। और अगर हमने एक सिंपल लिस्ट बना के छोड़ दी तो वो इतनी पढ़ने में भी हमें, मतलब इतना हम पढ़ने में भी हमें मुश्किल होगी, साथ साथ हमें याद भी रखने में मुश्किल होगी। तो इसी वजह से माइंड मैप करता है कि उन सभी इन्फॉर्मेशंस को एक कलरफुल मैनर में, एक ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज करता है डायग्राम के अंदर, ताकि वो चीज़ें मेमोरेबल भी हों और पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी हों। तो माइंड मैप का एक सिंपल मीनिंग हुआ नोट मेकिंग, मीन्स जिसमें हम नोट्स बनाते हैं अपने, वो माइंड मैप ही कहते हैं। पर वो नोट्स कैसे बनाने हैं वो माइंड मैप बताते हैं हमें। आगे है रिप्रेजेंट द थिंग्स एज अ डायग्राम। माइंड मैप क्या करता है, सारी जितने भी हमारी आइटम्स, जितने भी हमारी कंसेप्ट्स हैं, उन सब कंसेप्ट को एक डायग्राम के फॉर्म में अरेंज करता है, सो दैट द थिंग्स कैन बी लर्न एंड रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम, ताकि जो कंसेप्ट हैं, जो थिंग्स हैं, हमें वो याद रहें और काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक हम उसको सीखें भी, प्लस उसको याद भी रखें काफ़ी लंबे समय तक। तो मीन्स माइंड मैप को क्या मीनिंग निकला, जिसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम में एक कंसेप्ट को सेंटर में रख के, उस कंसेप्ट के लिंक में जितने भी वर्ड्स, जितने भी टास्क आएंगे, जितने भी कंसेप्ट आएंगे, हम उन सबको बनाते चले जाएंगे उस वर्ड कंसेप्ट को सेंटर में रख के। जिससे क्या होगा कि वो कंसेप्ट के जितने भी अराउंड, जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी कंसेप्ट होंगे, वो हमारे उस डायग्राम में अरेंज भी हो जाएंगे। प्लस वो हमें अभी, अगर मान के चलो कि अगर हम उस कंसेप्ट को अलग से लिखने की कोशिश करें तो शायद वो 5 पेज में अगर हमारा पूरा हो कंसेप्ट, बट अगर हम माइंड मैप के ज़रिए वो अगर उसके नोट्स बनाएंगे तो वो 1 पेज में ही हमारा कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे हमें पढ़ने में भी आसानी होगी और याद रखने में भी आसानी होगी।
तो जो माइंड मैप वो यूज़ होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स जहाँ पर हम एक ही कंसेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। बाकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग में भी माइंड मैप यूज़ होता है। पर कोई प्रेजेंटेशन देनी है वहाँ पर भी माइंड मैप यूज़ होगा, या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाना है वहाँ पर भी माइंड मैप है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मीटिंग्स में कोई प्रेजेंटेशन देनी है, या फिर मीटिंग में कुछ हमें अपने नोट्स तैयार रखने हैं, तो वहाँ पर सब में माइंड मैप यूज़ होता है। माइंड मैप आपका हर लेवल पे यूज़ होगा, जहाँ पर भी आपको कोई स्टडी में हो या फिर मीटिंग्स में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, माइंड मैप यूज़ होता ही है। तो आपको माइंड मैप के बारे में पता होना चाहिए, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे जो हम कैसे कंसेप्ट को प्रॉपर कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो अब हम एक माइंड मैप का एग्जांपल करते हैं ताकि वो सारी चीज़ें हमें याद हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें अपना माइंड मैप तैयार करना है अपने कंसेप्ट इवैल्यूएशन के ऊपर, तो हम अपना सेंटर में लिखेंगे सबसे पहले कंसेप्ट है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंडर जितनी भी चीज़ इससे लिंक होगी हम सारी इसके अंदर कवर करेंगे। जैसे इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने इसकी फर्स्ट ब्रांच निकाली कैरेक्टरिस्टिक्स के नेम से। ये फर्स्ट ब्रांच हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी होती हैं, तो इस ब्रांच की सब ब्रांचेस हो जाएंगी। फर्स्ट आ जाएगा कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, और सेकंड ब्रांच हमारी निकल जाएगी कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। तो हमारी निकल गई कंटिन्यूस कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। मीन्स हमने एक ही ब्रांच में दो ब्रांचेस निकाल दी, एक ब्रांच के दो सब ब्रांचेस हो गई। उसके बाद अब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, तो कैरेक्टरिस्टिक के बाद और हैं इवैल्यूएशन से रिलेटेड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो वैसे ही सेम अब टाइप्स हो गया, तो फिर टाइप्स की सब ब्रांचेस कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट आता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, सेकंड आता है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, थर्ड आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड फोर्थ आता है हमारा सबमेटिव इवैल्यूएशन। तो मीन्स हमने इन सारी टाइप्स को एक ही ब्रांच में कवर कर दिया। जो हमने ब्रांच बनाई थी अपने टाइप्स के नाम से, उसी टाइप्स की हमने सब ब्रांचेस निकाल दी। अब उसके बाद इवैल्यूएशन में टाइप्स होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और क्या आता है और टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन की, किस किस टेक्निक से हम अपना इवैल्यूएशन करते हैं। तो टेक्निक्स, अब एक ब्रांच हमने निकाली टेक्निक्स के नेम से। अब टेक्निक्स की सब ब्रांचेस हैं, क्योंकि टेक्निक्स के आगे पार्ट हैं, तो हमने फिर उसकी सब ब्रांचेस निकाली। फर्स्ट ब्रांच है उसकी क्वांटिटेटिव टेक्निक। दो टेक्निक्स होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो ऐसे हमने इसकी दूसरी ब्रांच निकाल दी, क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में भी कौन कौन सी होती हैं, रिटन एग्जामिनेशन और ओरल एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो हम उन तीनों ब्रांचेस को फिर आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ हमें नाम ही शो करना, क्योंकि कंसेप्ट हम सीख चुके हैं, हमें सिर्फ एक वो रिवीजन के तरह उसको याद रखना है। तो अभी क्वांटिटेटिव में कौन कौन सा हो गए, रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद क्वालिटेटिव टेक्निक्स, तो क्वालिटेटिव टेक्निक में कौन कौन सा आता है, एक आता है हमारा चेकलिस्ट मेथड, एक आता है ऑब्जर्वेशन के अलावा आता है, ऑब्जर्वेशन हो गया, चेकलिस्ट हो गया हमारा, और उसके बाद है रेटिंग स्केल मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, चेकलिस्ट हो गया। एक मेथड कौन सा रह गया हमारा, फोर्थ आता है इसमें ही क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो क्वालिटेटिव में 4 मेथड है, चारों को हम इसी की में डिस्कस कर देंगे। फोर्थ है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो ये हमारा यहाँ पे टाइप्स भी डिस्कस हो गए, टेक्निक्स भी हमने कर लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लिए, और इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या रह गया हमारा, और रह गए फंक्शंस होते हैं इवैल्यूएशन में, फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन। तो फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बेटर गाइडेंस और मोटिवेशन, फीडबैक। तो जितने भी फंक्शन हैं हम सारे यहाँ डिस्कस कर देंगे।
एक रेमिडेशन भी होता है, मतलब हम जो रेमेडी वहाँ पे देते हैं कुछ कमी होगी तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इस माइंड मैप के ज़रिए, एक टॉपिक था हमारा जस्ट इवैल्यूएशन, टॉपिक का नाम था हमारा इवैल्यूएशन। हमने उस टॉपिक में सारे ही पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गई, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। वैसे टाइप्स 4 टाइप्स होती हैं, प्लेसमेंट हो गई, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सबमेटिव इवैल्यूएशन। उसके बाद फंक्शन कौन कौन से होते हैं, बेटर गाइडेंस, मोटिवेशन, फीडबैक, रेमेडिएशन। और टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, क्वांटिटेटिव टेक्निक और क्वालिटेटिव टेक्निक। और क्वांटिटेटिव में रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ऐसे ही क्वालिटेटिव में होती है हमारी चेकलिस्ट मेथड, रेटिंग स्केल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मेथड। मीन्स हमने ये कंप्लीट जितना भी इवैल्यूएशन से लिंक, जितना भी कंसेप्ट से, जितना भी हमारे कंसेप्ट थे इवैल्यूएशन से रिलेटेड, हमने सारे ही जितना जो कुछ लिंक था इस कंसेप्ट से, हमने सब कुछ इस एक माइंड मैप में, एक डायग्राम में कवर कर दिया। अगर हम इन सभी कंसेप्ट को अलग अलग लिखने बैठे हैं तो हमारे कम से कम 4 से 5 पेज हो जाएंगे। पहले हम इवैल्यूएशन का मीनिंग लिखेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग डिफाइन करेंगे, फिर टाइप्स को डिफाइन करेंगे, फिर फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, और अभी वो पढ़ने में बोरिंग होएगा। तो अभी हमने क्या किया, जितनी भी इवैल्यूएशन की जितनी भी लिस्ट थी, जितनी भी लिस्ट थी इन्फॉर्मेशंस की, वो हमने सारी लिस्ट को एक डायग्राम में प्रेजेंट कर दिया। आप इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग कलर में लिख दिया, टाइप्स को हमने अलग कलर में डिफ़ाइन कर दिया, फंक्शंस को अलग कलर में डिफ़ाइन कर दिया, ताकि वो चीज़ दिखने में और भी अट्रैक्टिव लगे। तो मेन काम हमारे यहाँ पे क्या है कि उस टॉपिक को इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि हमें पढ़ने में बोरियत के बजाय हमें वो इंटरेस्टिंग लगे, हम उसको पढ़ने से और वो ज़्यादा टाइम तक याद भी रहे। कि अगर वो ज़्यादा एक लिस्ट सी हम तैयार कर देंगे तो वो याद नहीं रहेगी, पर एक डायग्राम में कोई भी चीज़ है तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो इससे हम अपनी नोट्स भी बना सकते हैं और प्लस हम अपना इसी उसको याद भी कर सकते हैं। तो ये एक हमारा, इसको ही माइंड मैप बोलते हैं, जिसमें हम अपना सारा नोट्स बनाते हैं उस कंसेप्ट का, जितने भी टॉपिक्स है उस कंसेप्ट से रिलेटेड हम सबको ही नोट डाउन कर देते हैं माइंड मैप के अंदर। एक मैप तैयार करते हैं उस कंसेप्ट का, तो वो होता है हमारा माइंड मैप। जैसे हमने इवैल्यूएशन की अभी ऑलमोस्ट हमने सारा जो लिखा हुआ है इस माइंड मैप में ही हमने कम से कम 3 से 4 वीडियो में डिस्कस किया। जैसे हमने एक में कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए, एक में फंक्शन डिस्कस किए, एक में टाइप डिस्कस किए हैं, एक में टेक्निक्स डिस्कस की हैं। तो ये 4 वीडियो का कंटेंट हमारा सिर्फ एक जस्ट डायग्राम में अरेंज हो गया, क्योंकि हमने पहले उस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, उसके बाद वो समझने के बाद वो एक डायग्राम बना सकते हो, ताकि वो सिर्फ रिवीजन के लिए आप रिवीजन उसको ईजिली कर सकते हो। तो ये था हमारा माइंड मैप। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस इवैल्यूएशन की वीडियो चाहिए तो उन सब वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप वहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकें। और अगर आपको आगे कुछ भी रीड करें स्टडी में तो फिर उसमें माइंड मैप के ज़रिए करें, ताकि वो चीज़ दिखने में अट्रैक्टिव हो, प्लस हमें वो जल्दी याद रहे, और हमें ज़्यादा लिस्ट बनाने के बजाय उसको कम पेज पे बनाए और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए, मतलब ऐसा बनाए कि हम उसको जल्दी याद करें। तो ये हमारा माइंड मैप था। और अगर आपको कुछ डाउट हो इस अभी भी माइंड मैप में तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है, और कुछ कमी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब रखें, ताकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड करें हम तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो की। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कितना समझ में आया माइंड मैप का, कैसा लगा आपको ये टॉपिक। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।